हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये केमिकल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। पर वीडियो शुरू होने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आई नो आप सबके बोर्ड्स आने वाले हैं और आप सब ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ ढूंढते हो अपना सिलेबस कवर करने के लिए। तो प्लीज़ सबको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, सो एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं बच्चों कि हर डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग मैंने इसमें बता रखा है, पहले से ही मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बच्चा आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, हम एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, जिसमें कि सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ओके, तो बच्चा यहाँ पे हम देखेंगे कि जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आप बोलोगे, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि मेटल क्या होता है। तो बच्चा मेटल वो सब्सटेंस होता है जो हार्ड होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसे कि आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब होते हैं मेटल्स। ठीक है, तो जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। आ गई बात समझ में, क्या बनता है। यहाँ पे जनरल रिएक्शन भी लिखी हुई है, एसिड, मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये बनता है। आगे बात समझ में। सबसे पहला जो इसमें हमने एग्जाम्पल ले रखा है वो हमने लिया है जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो जिंक क्लोराइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। क्लियर। तो मैं आपको ये वाली रिएक्शन खुद से लिख के बताऊंगी ताकि आपको रिएक्शन याद भी हो जाए। तो जिंक इज Zn प्लस 2HCl, मतलब जिंक रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या मिलता है, ZnCl2 प्लस H2। तो बच्चा ये यहाँ पे मैंने 2HCl लिया है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इससे हमें क्या मिला, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आ गई बात समझ में, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिली है। ओके, इंपॉर्टेंट नोट कि नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जब हम एसिड में पानी मिला देते हैं। अगर हमारा एसिड विदाउट वाटर है तो वो कंसनट्रेटेड होता है, अगर हम उसमें पानी मिला देते हैं तो वो डाइल्यूटेड एसिड्स में काउंट होता है। ओके, तो ये कह रहा है कि सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है मेटल की, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो और मेटल समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। अच्छा, अब मेटल कार्बोनेट्स क्या होता है, ठीक है मैं बता देती हूँ। मेटल कार्बोनेट्स बच्चा वो कंपाउंड होते हैं या ऐसे वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक मेटल एक कार्बोनेट ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। आ गई बात समझ में, क्या होते हैं ऐसे मेटल जिनका ऐसे कंपाउंड जिनमें एक मेटल कार्बोनेट ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, जैसे कि क्या, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में सबको। तो जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं, आप सबको पता है, हम लिखते हैं उसे Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3। तो इसके साथ ये अटैच्ड है ना CO3 ग्रुप, सो दैट इज व्हाट, सो दीज आर नोन एज मेटल कार्बोनेट्स। ओके, ठीक है, अब आ गई समझ में बात सबको, आई होप। नेक्स्ट है इसकी जनरल रिएक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट ग्रुप के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। जनरल रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देता है, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। आ गई बात समझ में, हो गई बात क्लियर। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है
सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं अभी। वेट, मैं आपको इसको भी लिख के दिखा रही हूँ बच्चा, मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाए ये चीज़। सोडियम कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे हम, NaHCO3। बच्चा आपको नेमिंग करनी आनी चाहिए, तभी आप इस रिएक्शंस को वहाँ पे लिख पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इन सबको लर्न कर लो अच्छे से। तो NaHCO3 के साथ अगर हमने उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया है तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा NaCl प्लस H2, एक सॉल्ट बनेगी, एक वाटर बनेगा H2O और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। आ गई बात समझ में। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है बच्चा, ओके। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की डेफिनेशन दी हुई है, अगर आपको पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, ओके। रिएक्शंस, थर्ड है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट, यस। सो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट क्या होता है। अभी हमने कार्बोनेट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट। तो आप इसी वर्ड में ही देख रहे हो, लिखा क्या हुआ है, बाय। क्या लिखा हुआ है, बाय। ठीक है, तो क्या होता है बाइकार्बोनेट। जैसे मेटल कार्बोनेट में तो हमारा CO3 ग्रुप से ऐड हो रहा था, यहाँ पे जब होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, HCO3 से करें, वहाँ पे CO3 से हो रहा था, यहाँ पे HCO3 ग्रुप से ऐड हो जाएगा, उसे हम बोल देंगे मेटल बाइकार्बोनेट। आ गई बात समझ में। तो मेटल बाइकार्बोनेट में क्या होता है, एक मेटल बाइकार्बोनेट ग्रुप मीन्स HCO3 ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। आ गई बात समझ में, ओके। एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका एक एग्जाम्पल है, मीन्स NaHCO3, ये इसका एग्जाम्पल है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट CO3। तो ये सब एग्जाम्पल है बाइकार्बोनेट के। आ गई होगी आपको बात समझ में, आई होप, ओके। तो रिएक्शन ऑफ एसिड क्या होता है मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो मेटल बाइकार्बोनेट ऑल्सो रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें भी सेम है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जनरल रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आ गई बात समझ में। इसको हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो बनता है NaCl, सॉल्ट, H2O। बच्चा सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे ग्रुप की वो है, ग्रुप का चेंज है, ऊपर भी यही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेटल बाइकार्बोनेट के बारे में यहाँ पे दिया है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस, ओके। तो इसमें है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपने बच्चा पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ गई बात समझ में, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सो बच्चा यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेट मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ उसका फॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखेंगे हम, NaOH। बच्चा ये नाम याद होने, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, ये नाम याद होने ज़रूरी हैं, इसके बिना आप रिएक्शंस नहीं लिख सकते हो, नहीं बना सकते हो। हाँ, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो ये है इसकी रिएक्शन। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। ठीक है, क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो बेस प्लस एसिड, ओके, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है वो है रिएक्शन ऑफ बेस विद, रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड्स। तो इसमें रेड ही यूज़ करते हैं, आई गेस आपको रेड ज़्यादा अच्छा सही दिखेगा इसमें, ओके। तो बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है।
ये बेस की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। बेस का डेफिनेशन बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है, आगे बात समझ में। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ओके, विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स? तो बच्चा नॉन मेटल ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो नॉन मेटल से बनता है, एसिडिक नेचर का होता है। आ गई बात समझ में? नॉन मेटल, क्या समझे कि नॉन मेटल से बनता है, एसिडिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आई होप इसका लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स मीन्स ऐसे ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल से बनते हैं और एसिडिक होते हैं नेचर में, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, व्हेन दे रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे मेंशन है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन वाटर इन नेचर, तो व्हेन दे रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड की डेफिनेशन दी हुई है, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है बच्चा हमारा कि वाई बेसिस आर स्लिपरी। वाई बेसिस आर स्लिपरी। बेसिस स्लिपरी क्यों होते हैं बच्चा? बेसिस में क्या आता है, जैसे आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, सोप, सोप देखा है, सोप बहुत स्लिपरी होता है। क्यों होता है? तो वही है, तो यहाँ पे उसका आंसर दिया है बच्चा कि बेसिस फील स्लिपरी बिकॉज दे रिएक्ट विद द ऑयल्स ऑन आवर स्किन एंड फॉर्म अ सोप लाइक सब्सटेंस। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? सोप स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि सोप बेस होता है और बेसिस जब स्किन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एकदम स्लिपरी फीलिंग आती है। आपने देखा होगा कि जब आप सोप आप अपने हाथ से सोप उठाते हो तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी सा फील करता है वो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सोप को रख रहे हो और वो इधर उधर जाए जा रहे हैं, नहीं। जब आप उसको रेस्ट पे रखे हो तब वो कहीं भी वो बिल्कुल स्लिपरी फील नहीं होता, बट जब आप जैसे आप उसे उठाते हो तो आपके हाथ से छूटता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो आपकी स्किन के साथ रिएक्शन करके, इसलिए वो स्लिपरी फीलिंग देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। एक तो आज मुझसे ना बोला नहीं जा रहा बिकॉज मैं बहुत देर से इसके वो नोट्स वोट्स बना रही थी और मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से आज मुझसे अच्छे से बोला नहीं जा रहा, मेरे वर्ड्स भी थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। ओके, ये लास्ट टर्म है, एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये हाईलाइटेड नहीं है। हाँ ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा, बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चा सॉल्ट क्या होता है पता है आपको? सॉल्ट वो कंपाउंड होता है बच्चा जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ लिया और हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था और हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में भी यही चीज़ पढ़ी थी। तो सॉल्ट क्या होता है? वो कंपाउंड होता है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। कुछ सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं और कुछ बेसिक होते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे लिखा है सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहाँ पे भी होगा समझ जाना एसिड प्लस बेस, ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो समझ जाना ये होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। ओके, सॉल्ट्स कैन बी न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। ओके, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट है बच्चा हम जो घर पे यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होती है? जो कॉमन सॉल्ट हम घर पे यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जो सब्जी वब्जी में हम डालते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल नेचर की होती है। ओके, वो न्यूट्रल नेचर की होती है। तो बच्चा एक क्विक रिविजन फटाफट से करेंगे हम, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड प्लस एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस दिस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड जब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये आपको पता ही है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड बेसिस आर स्लिपरी इन नेचर, ये सब आपने पढ़ लिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बच्चा अगर ये क्लियर है तो आपके चैप्टर का स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। ओके, यहाँ पे कुछ आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद आंसर्स, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हमेशा की तरह वीडियो में आपको मिली है एक बोर्ड टिप कि अपने जनरल रिएक्शंस को बिल्कुल आपको याद करना है बच्चा। अगर आपको वो याद होंगे तभी आप अच्छे से वहाँ पे रिएक्शंस लिख पाओगे। एक एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन इनफ है आपके फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए किसी भी टॉपिक पे। तो ओके,
सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपका फटाफट से सारा टॉपिक क्लियर हो गया और आपके डाउट नहीं होंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बिंदास मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल और एसिड बेसिस की स्ट्रेंथ, जो एग्जाम के लिए सुपर 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 डुपर इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।